सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों बाद हम और आप लोग मिल रहे हैं। इधर ये दिव्यांगों और हमारी पार्टी के समर्थक किसान नेता ताऊ का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हरिंदर ताऊ जी का, कि जिनके सहयोग से, जिनके प्रयासों से पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में दिव्यांगजन यहां पर आए हुए हैं। ये तमाम वो साथी हैं जो परेशानी में भी हैं, उनका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं। सरकार ने बड़े बड़े वादे इनसे भी किए, लेकिन आज जब देखते हैं इतने वर्षों के बाद भी कोई वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने अपने घोषणा पत्र या सरकार के माध्यम से जो योजना भी चलाई हैं, वो योजनाएं भी ठीक तरीके से दिव्यांगजन तक नहीं पहुंच रही हैं। योजनाओं के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए, जो व्यवस्था बननी चाहिए, या तो क्वालिटी बहुत खराब है, या भ्रष्टाचार बहुत है, या हमारे दिव्यांगजनों के लिए योजना तो बनी है, लेकिन वो उस योजना तक और उस योजना से लाभ कैसे लें, वो भी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही। ये हमारे एक साथी ने अभी कहा कि उन्हें यहां पहुंचने तक के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ा। हमारे बहुत दिव्यांगजन जो बैठे हैं और बड़ी संख्या में प्रदेश में, बड़ी संख्या में लाखों लाख हैं, उनको हर दिन इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग बैठ करके, कुछ साथियों ने सुझाव दिए लिख करके, हमारे ताऊ हरिंदर जी ने ज्ञापन दिया है। शकुंतला यूनिवर्सिटी के छात्र जो वहां पढ़ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, जो सुविधा समाजवादी सरकार में दी गई थी उन सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है, या नियमों को बदल कर करके उनके ऊपर लगातार प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। वो अगर हॉस्टल की मांग कर रहे हैं तो हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, उनको कमरे खाली करा रहे हैं। खाने का इंतजाम था, वो खाने का अच्छा इंतजाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में और जो सुविधाएं थी वो भी रोक दी गई उनकी। उन पे झूठे मुकदमे भी हैं कुछ साथियों पर, तो वो भी अपना ज्ञापन देकर के अभी हमें गए हैं। इसलिए हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इनका हक दिया जाएगा और आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। और जो सरकारी दुकानें बनती हैं, जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थी, किसान बाजार बनाए गए थे, जगह जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था। ये जो प्लासियो मॉल है, ये भी सरकारी मॉल था, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने बेच दिया। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में, नगरों में दुकानों का भी आवंटन इनको करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और उनके लिए अगर हमें आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है, तो हमारे दिव्यांगजन की पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में बिठाएंगे। विशेष रूप से अस्पतालों में इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। बस वगैरह में जिस तरह हम लोगों ने बताया कि आजकल बसें बन रही हैं कि अगर दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बस चढ़ना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी अपने आप नीचे हो जाती है। इस तरह की बस में भी सुविधाएं देंगे, न केवल चढ़ने उतरने के लिए बल्कि इनको चलने के लिए भी जो सुविधा होगी वो सरकार की तरफ से इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशेष बजट रखा जाएगा और इनके कृत्रिम अंगों को
और जो सहायक उपकरण हैं, इधर जो कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है, उसकी क्वालिटी सबसे खराब होती है और सरकार पैसा सबसे अच्छे का ले लेती है। कभी समाजवादी सरकार में ई रिक्शा फ्री मिले थे और बड़ी संख्या में बांटना शुरू हो गया था। अगर भविष्य में हम लोगों को, चला के दिखाओ जरा गाड़ी अपनी, चला के दिखाओ, अगर इस तरह की ई, क्या बोलते हैं इसको, चोट लग जाएगी भाई पत्रकारों को हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने दिव्यांगजनों को, बस ठीक है खड़ी कर लो, कोई बात नहीं, खड़ी कर लो, बस देख ली, इनको इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे और जो उपकरण दिए जाएंगे वो अच्छे उपकरण दिए जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही कि नहीं चल रही है, कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान लाइन में लगा खड़ा है बेचारा, इंतजार कर रहा है खाद का। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप, कई वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो वाला मीडिया वो मीडिया बिल्कुल चुप है। किसान लाइन में खड़ा हुआ हर जगह, और कई जगह तो किसान, जो बुजुर्ग किसान थे लाइन में लगे हुए थे, उनकी जान तक चली गई, बताइए, बलरामपुर में। इसी तरह महाराजगंज में खाद में लाइन में लेने के लिए, खाद की लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई और खाद है ही नहीं। आज का सरकार ये बताए कि खाद कहां है, और वो अखबार कह रहा है कि सरकार का पक्ष छाप देता है कि खाद हर जगह है। तो खाद है ही नहीं किसान के लिए, और फिर किसान को कहां नहीं संकट है। बिजनौर में बड़ी संख्या में जब मैं लीडर ऑपोजिशन था हाउस में, तब भी उठाया था, वहां के विधायकगण ने उठाया था कि अक्सर गुलदार शिकार बना रहा है किसानों की और बच्चों की, परिवार के लोगों को, जो खेती करने जा रहे हैं या रात में सो रहे हैं, गुलदार एकदम शिकार बना दे रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। बिजनौर में घटना घटी है, कालागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला, नवाबगंज तेंदुए ने घायल कर दिया, खीरी में अभी फिर देखा, सुनने को मिला किसान पर बाघ का हमला हुआ, अधमरा छोड़ गया। एक किसान का तो हम लोगों ने, मजदूर का सम्मान किया यहीं पर आपके सामने कि किस तरीके से वो लड़ गया। चांदपुर में तेंदुए के हमले से किसान की मौत। बिजनौर में तेंदुए ने 1.5 साल के बच्चे को मार डाला। लखनऊ में 6 साल के, न जाने कितना, लखनऊ में भी आतंक रहा बाघ का। तो ये जितने भी हमारे जंगल से जुड़े जिले हैं, बिजनौर हो, लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, सीतापुर हो या आगे बलरामपुर हो, कई जिलों में, और गोरखपुर भी नहीं छूटा है, गोरखपुर में भी है। तो हर जिले में इस तरह की सूचनाएं, घटनाएं मिल रही हैं जहां पर जानवर जान ले रहा है। इधर अभी बहा में एक बच्ची को उठा ले गया, मां लड़ गई तो बच्चे को छुड़ा पाई, मां भी घायल, बच्ची भी घायल। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की, न खाद है, न किसान सुरक्षित, तो आय तो भूल ही गए हैं कि आय किसान की कब 2 गुना 3 गुना बढ़ी होगी। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, दिव्यांगजनों को, और किसान की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। हाँ, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बातें हो गई, कई बड़ी संख्या में है और हर जगह है। अब इधर मगरमच्छ ने पिता को पकड़ लिया, बेटे ने बचाया, बाहा में, इटावा के पास, वो सॉरी उधर आगरा।
आज भी कल भी घटना हुई, अखबारों और टीवी पे थी। आज का जो पीडीए का पाठशाला वाला जो था उसको छक्का मार दिया, सरकार तो बैकफुट पे आ गई और उसने स्कूल कॉलेज कहा कि हम जो है खोल देंगे, बंद नहीं करेंगे। इससे तो आपने जो है उनको बैकफुट पे ला दिया। दूसरा ये जो आपने जंप किया था दिल्ली में, आयोग ने जो उसमें पुलिस की बैरिकेडिंग को बांधा था, उसको जो है कैप्शन में फोटो लिया, टाइप में भी चाहता था। तो इससे क्या आप हिली भी है सरकार और सारे विपक्ष आपके पीछे लामबंद है, आपको नेता मान रहे हैं, वो यूपी नहीं आपको दिल्ली का बादशाह देखना चाह रहे हैं। मेरे पत्रकार साथियों, इतनी रफ्तार मत दो हमें। एक, ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार झूठी है, झूठ बोलना इनकी आदत में आ गया है। और सच्चाई ये है, सुनने में ये आया है कि जो स्कूल बंद किए थे, जो मर्ज करने का इन्होंने फैसला लिया था, एक भी स्कूल अभी खुला नहीं है। जो सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विधानसभा में झूठ बोल सकती हो, उससे आप क्या कल्पना करेंगे, आप क्या उम्मीद करेंगे? तो जो पीडीए पाठशाला का काम शुरू किया था, ये केवल सरकार ने आश्वासन दिया और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं, हम मर्ज नहीं कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कहा कि हम और आप लोग भरोसा कर लें और अपने आंदोलन को न आगे बढ़ाएं। लेकिन सुनने में आ रहा है, अभी उसकी हम जानकारी और कर लेंगे, कि जिनने पीडीए पाठशाला चलाया और जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पाठशाला में, उन पे भी सरकार एफआईआर करने की तैयारी कर रही है। जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाया, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पीडीए पाठशाला में, उन सब पे एफआईआर करने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या हो सकती है? दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के लड़ाई छिड़ी, अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन छिप रहा है डीएम के पीछे, डीएम छिप रहे हैं सीओ के पीछे, सीओ आगे कर दे रहे हैं पुलिस को, और फिर लेखपाल को आजादी दे रहे हैं सब खेल खेलने की, क्योंकि सरकार के पास सच्चाई नहीं है बताने को। पहले तो सरकार ने यही स्वीकार नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने, कि उन्हें मेल मिले कि नहीं मिले हैं। और जब एफिडेविट के साथ वाले मेल मिले उन्हें, तभी तो डीएम को निर्देश दिए गए हैं। इस पे हम और आप लोग बैठ करके एक विशेष प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि अभी 18,000 में केवल 14 ही जांच की है, और जो बताया कि मर गए ही है, तो उनका प्रमाण पत्र तो होगा पुराना। अगर सरकार बता रही कि वो जान चली गई, मर गए, तो उनका प्रमाण पत्र तो रहा होगा, डेथ सर्टिफिकेट, वो कहां है? हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए, अपने तो लिए, डिप्टी सीएम के भी ले लिए। और जो इस विधेयक को ला रहे हैं, उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया था। तो अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था, तो कल किसी और को भी झूठा तो फंसाया जा सकता है। अब आप देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब, पार्टी के नेता, उन्हें नहीं भेज दिया जेल। प्रजापति विधायक पिछले कितने वर्षों से हैं, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो बच गए भी। तो ये सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करना, रीजनल पार्टीज पर दबाव बनाना, रीजनल पार्टी के अंदर रिवोल्ट तैयार करवाना, इसलिए विधेयक ला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
जो ये चुनाव में डकैती करते हैं, वोट की चोरी करते हैं, उस बहस से हटने के लिए ये इस तरह का विधेयक जानबूझ करके लाया जा रहा था, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम नहीं है उसमें, विरोध कर रहे हैं। मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूं कि पीडीए, डी फॉर दिव्यांग बीएस में, और जो हमारे साथी सवाल पूछे हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी ने एक पत्र लिखा है, वो मैं चाहूंगा कि पत्र सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाई ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। नहीं, मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं, एक्स के माध्यम से हमने संवेदनाएं दी हैं। जिस समय समाजवादी सरकार थी, तो एक हेरिटेज पॉलिसी के लिए वो हमेशा मिलते थे, और उनका योगदान, उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक सम्मान बढ़ा रहा है। ये बंटवाइए चिट्ठी। खाद में पूछो, कुछ खाद कहाँ से मिलेगी? पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सपा पार्टी होगी। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे इसमें हॉल में गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। सर, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार होंगे? तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे ये बताओ? नहीं, वो तो चल रहा है, इसलिए हमने नहीं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि हम कैसे जिम्मेदार होंगे। जो बात आप अपनी घबरा रहे हो, उस सवाल से आप खुद घबरा जा रही हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। यही तो मैं सुनना चाहता था आपसे। ये क्या जवाब दिया है? हमारा जवाब आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या है। बड़ा सीरियस मसला है ये। अरे, पूरा पत्र नहीं पढ़ा? नाम किसका है? आपका है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा है। हाँ, इंडिया गठबंधन। ये अभी कार्यक्रम रिलीज हो जाएगा जल्दी। नहीं, वो एक आगे पीछे हो जाएगी तारीख। विपक्ष में आप या राहुल जी, इन लोगों को एक लेटर मिलता है, उसको देख के ये बोलते हैं और इन्हीं की पार्टी के लोग परेशान रहते हैं, कहीं ऐसा कुछ गलत ना बोलते, जिससे पार्टी को नुकसान है। कौन कह रहा था? किरण रिजिजू। नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं कह सकते। वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, कहलवाया गया होगा उनसे, वो नहीं कह सकते। इतना तो मैं जानता हूं। अब जैसे हम आपसे पूछें, या जो जिनके बारे में हमसे पूछ रहे हो, देश के वाइस प्रेसिडेंट कहाँ हैं?
मुझे उम्मीद है कि अगर सवाल आपने पूछा है तो वहां से पूछ करके आप बता दो ये कहाँ है। सर बीजेपी ने पीडीए के सामने पीडीआर का नारा दिया। ये क्या है पीडीआर दलित राष्ट्रवादी है? बड़ा दलित राष्ट्रवादी उन्होंने पीडीआर बना दिया। पीडीआर, पीडीआर चलो हम लोगों से कुछ तो सीख रहे हैं। सर अधिकारियों पे लोगों का गुस्सा, एक विधायक बेटी राम है, उन्होंने एक सीएमओ को डॉक्टर को जो है वो अफसर दिखाए वहाँ पे जाके, और दूसरा बलिया में एक अधिकारी अभियंता को जूतों से मारा गया। किसने मारा ये? बीजेपी के लोग। देखिए आप बीजेपी कहाँ पहुंच गई बताइए आप। बीजेपी के लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए आप। अभी तो है, कितना दिन बचे हैं अब। पिछली बार हम लोग बैठे थे यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन, 504 दिन बचे थे लगभग चुनाव को, तो अब तो 400 कुछ दिन बचे होंगे। अभी देखिएगा चुनाव जितना करीब आएगा ये बीजेपी के लोगों के पास जूता ही होगा हाथ में और कुछ नहीं होगा क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हैं ये लोग। ये क्यों उठाना पड़ रहा है उन्हें, या क्यों एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है? और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, याद रखना आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।